Hare Krishna and a very good morning, dear students. Students, our 2 lessons of English grammar have been completed and all of you have to complete them too. Okay, and today I am going to teach you the third lesson of English grammar, that is subject and predicate. In the previous class or in the class 3, you have also learned about subject and predicate, right? आप पहले भी ये सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पढ़ चुके हैं. सो आज हम फिर से इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को. सो व्हाट इज सब्जेक्ट? किसी भी सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. अब सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है, आज हम ये पढ़ेंगे. सब्जेक्ट, इन अ सेंटेंस द पर्सन और थिंग वी स्पीक अबाउट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट. ठीक है, किसी भी सेंटेंस में जिस पर्सन या थिंग के बारे में वी स्पीक अबाउट, जिसके बारे में बात हो रही है, उसको क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं. ठीक है, और ये तो सब्जेक्ट कहलाता है. ठीक है, अब हम इसका देखिए एग्जाम्पल देखेंगे. यहाँ पर अशोक इज रीडिंग. ठीक है, अब यहाँ पर देखिए किसके, अशोक पढ़ रहा है, किसके बारे में बात हो रही है? अशोक. तो ये इसका सब्जेक्ट हो गया. सेकेंड सेंटेंस, हॉर्सेस ईट ग्रास. यहाँ पर कौन ग्रास खा रहे हैं? हॉर्सेस. सो हॉर्सेस इज द subject in this sentence. Okay, Peter runs fast. Peter तेज दौड़ता है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? Peter हो गया इसमें सब्जेक्ट. Okay, next sentence is girls are eating ice creams. So who are eating ice creams? Girls. तो यहाँ पर girls क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा. Birds fly in the sky. इसमें कौन स्काई में उड़ रही है? Birds. किसके बारे में बात हो रही है? Birds के बारे में. So birds is the subject in this sentence. Fishes are swimming in the sea. सी में, समुद्र में कौन तैर रहा है? फिशेस. इसमें भी सब्जेक्ट क्या है? फिशेस होगी इसमें सब्जेक्ट. क्लियर हुआ आपको सब्जेक्ट? नाउ वी विल सी प्रेडिकेट. व्हाट इज प्रेडिकेट? व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड द प्रेडिकेट. ठीक है, अब सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में जो भी बात कही गई है, दैट इज कॉल्ड द प्रेडिकेट. ठीक है, अब इसको भी हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू पढ़ेंगे. देखिए यहाँ पर इन्होंने मेंशन करा है, एवरी सेंटेंस मस्ट हैव 2 पार्ट्स. हर सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं या होने चाहिए. ठीक है, द फर्स्ट इज द सब्जेक्ट. पहला पार्ट क्या होता है उसका? सब्जेक्ट. एंड द सेकेंड पार्ट इज प्रेडिकेट. ठीक है, शुरू में सब्जेक्ट होता है और उसके बाद जो भी सब्जेक्ट के बारे में जो भी बात कही गई है उसको क्या बोलते हैं? प्रेडिकेट बोलते हैं. ठीक है, अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं. यहां पर इन्होंने क्या किया है कि कुछ सेंटेंसेस को, द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर डिवाइडेड इनटू सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. यहां पर इन्होंने सेंटेंसेस दिए हैं एंड दे हैव मेड 2 कॉलम्स एंड दे हैव डिवाइडेड द सेंटेंसेस इनटू सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. ओके, तो देखते हैं यहां पर क्या है. हिज एग्स फेल इनटू द वाटर. ठीक है, अब देखिए इस सेंटेंस में किसकी, इसका मीनिंग निकल रहा है कि उसकी कुल्हाड़ी पानी में, फेल इनटू द वाटर. फेल मींस गिर गई, इनटू द वाटर मींस पानी के अंदर, इनटू मींस अंदर, पानी के अंदर गिर गई. तो क्या गिर गई पानी के अंदर? उसकी कुल्हाड़ी. तो उसकी कुल्हाड़ी यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा और इनटू द वाटर हो जाएगा प्रेडिकेट. फेल इनटू द वाटर. ठीक है, फेल इनटू द वाटर इसमें हो गया प्रेडिकेट. अब हम सेकेंड सेंटेंस देखेंगे. अ ब्लाइंड मैन कैन नॉट सी. ब्लाइंड मीन्स होता है अंधा, मैन मीन्स आदमी, कैन नॉट नहीं सकना, सी मतलब देखना. ब्लाइंड मैन, अंधा मैन, आदमी नहीं देख सकता. अब कौन नहीं देख सकता? अंधा आदमी. तो यहाँ पर अंधा आदमी क्या हो जाएगा? इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हो जाएगा. तो हमने ब्लाइंड मैन यहाँ लिखा और कैन नॉट सी इसका प्रेडिकेट हो जाएगा. ब्लाइंड मैन सब्जेक्ट हुआ और कैन नॉट सी प्रेडिकेट हुआ इसका. ठीक है, द विंड इज ब्लोइंग. हवा, ब्लोइंग मीन्स चल रही है, हवा चल रही है. क्या चल रही है? हवा. तो हवा इसमें सब्जेक्ट हो गया, द विंड सब्जेक्ट हो गया और इज ब्लोइंग इसका वर्ब हो गया. ठीक है, फोर्थ सेंटेंस देखेंगे. द पुअर बॉय बिगैन टू वीप. पुअर बॉय मीन्स, पुअर मीन्स गरीब, बॉय मीन्स लड़का, बिगैन टू वीप. बिगैन मीन्स शुरू किया, वीप मतलब रोना. गरीब लड़के ने रोना शुरू करा. तो किसने रोना शुरू करा? गरीब लड़के ने. द पुअर बॉय, पुअर बॉय यहाँ पर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो गया. और बिगैन टू वीप, उसने क्या करना शुरू करा? उसने रोना शुरू कर दिया. तो बिगैन टू वीप यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट हो गया. ठीक है, एक
एक और सेंटेंस देखेंगे, कैन यू स्पीक इंग्लिश। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, सब्जेक्ट क्या है इसमें, किससे बोला जा रहा है, क्या तुम इंग्लिश बोल सकते हो। अब किसको पूछा जा रहा है कि कौन इंग्लिश बोल सकते, किससे पूछा जा रहा है कि कौन इंग्लिश बोल सकता है, तुमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सिर्फ यू जो है वो सब्जेक्ट होगा, ठीक है, और कैन स्पीक इंग्लिश ये पूरा प्रेडिकेट होगा। ठीक है, और भी देखेंगे आगे के, इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री। इंडिया एक महान कंट्री है। कौन महान कंट्री है, इंडिया। इंडिया सब्जेक्ट में आएगा, और क्या है इंडिया, एक महान देश, इज अ ग्रेट कंट्री प्रेडिकेट में आएगा। सेंटेंस, द वर्कमैन वर लेजी। लेजी मीन्स आलसी, वर्कमैन मीन्स जो काम करने वाले लोग या आदमी। दे वर लेजी, वो आलसी थे। आलसी कौन थे, द वर्कमैन। तो द वर्कमैन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, एंड वर लेजी हो जाएगा यहाँ पर प्रेडिकेट। क्लियर हुआ आप लोगों को। 8 सेंटेंस देखते हैं। ही डाइड फॉर हिज कंट्री। डाइड मीन्स मर गया, वो अपने देश के लिए मर गया। कौन मर गया, वह यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, और डाइड फॉर, उसने क्या किया, डाइड फॉर हिज कंट्री, तो वो मर गया अपने देश के लिए। ठीक है, हमको सिर्फ सब्जेक्ट वाले कॉलम में सिर्फ सब्जेक्ट लिखना है जिसके बारे में बात हो रही है, और क्या बात हो रही है वो प्रेडिकेट के कॉलम में लिखेंगे। ओके, 9 सेंटेंसेस। दिस हाउस इज ब्यूटीफुल। सो क्या ब्यूटीफुल है, दिस हाउस, तो यहाँ पर दिस हाउस सब्जेक्ट हो गया, इज ब्यूटीफुल प्रेडिकेट। ठीक है, लास्ट सेंटेंस देखेंगे। सम बॉयज वर फ्लाइंग काइट्स। कुछ लड़के पतंग उड़ा रहे थे। पतंग कौन उड़ा रहा था, सम बॉयज इज सब्जेक्ट एंड वर फ्लाइंग काइट्स इज द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस। ओके, understand this video very properly, and after that whatever work will be given to you, you have to do it and submit the work me on time. Okay, so that's all for today. Thank you all of you, and take care.